देश ने गुलामी के दौरान जो खोया है वो अब लौट कर आ रहा है। औरंगजेब के हाथ इस मूर्ति तक पहुंचने से पहले हमारे 1 लाख सरों को उतारना पड़ेगा। पूजा ठाकुर जी की होती है, इनका सम्मान करते हैं। ये देश के नायक है, विश्व के नायक है। चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव।
टन स्टील का उपयोग किया हुआ है। इसको जब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 30 लाख किलोग्राम स्टील आता है। अच्छा, कंक्रीट के बारे में मैंने पढ़ा तो था कि 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। भास्कर जी हैं, भास्कर जी कुछ और अगर इसके संबंध में आप बताएं। इसका जो निर्माण में हमें पूरे 10 साल लगे हैं और निर्माण के साथ इसमें जैसा आपने बोला कि इतना, ये एक लगभग फिगर हम बता रहे हैं और उम्मीद है, मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा ही लगा होगा। इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट में हमने विशेष प्रबंध किए हैं आपके दर्शकों और जितने भी वशिष्ठ हमारे यहाँ पे लोग आएंगे उनके लिए। बंजी जंपिंग है, जिप लाइन है, रोलर कोस्टर है, इसके अलावा हमारा यहाँ पे गो कार्टिंग ट्रैक है बच्चों के खेलने के लिए, इंडोर गेम्स हैं, वीआर है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, फूड कोर्ट है, तो काफ़ी मतलब पूरे दिन का यहाँ पर रहेगा। तो अभी अगर कोई लोग यहाँ भ्रमण के लिए आना चाहें, आम आदमी अगर यहाँ आना चाहें, तो क्या उनके लिए अभी ओपन है, और अगर नहीं है तो कब वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जरूर यहाँ पर आइए। शानदार जगह है, बड़ा रिलैक्स आप फील करेंगे। तो अभी ओपन है या कब तक ओपन करेंगे? नहीं, अभी इसका लोकार्पण का महोत्सव चल रहा है 9 दिन का बापू की कथा के द्वारा। कथा के समाप्ति के बाद हमें बाकी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, जिसमें हमें 10 से 15 दिन का समय लगेगा और उसके पश्चात ये पब्लिक के लिए खुल जाएगा। आपको निश्चित ही यहाँ पर एक बार तो आना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन हो जाएंगे और ठाकुर जी श्रीनाथ जी के भी दर्शन हो जाएंगे। भगवान शंकर ऐसे बैठे हैं बिल्कुल अल्लड़ की मुद्रा में, और हम इस समय एकदम टॉप पर हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का जब उद्घाटन किया गया था, तो उनके द्वारा कुछ बातें कही गई थी कि देश ने गुलामी के दौरान जो खोया है वो अब लौट कर आ रहा है। और बात भी सही है। जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर चोट हुई, हमारे जो धार्मिक स्थल थे उन पर चोट हुई, वापस से उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, कुछ नए बनाए जा रहे हैं। नाथद्वारा में तो भगवान भोलेनाथ की, भगवान शंकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण हो ही गया। देश की सांस्कृतिक धरोहर पर किस प्रकार से चोट की गई, ये बात समझनी होगी। कुछ सोर्सेज के साथ हमको बात करनी होगी। एक सोर्स है मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल का। औरंगजेब के अधिकारी थे इनायतुल्लाह खां। उनके कहने पर मुंशी का कार्य करने वाले एक व्यक्ति साकी मुस्तैद खां के द्वारा एक किताब को कंपाइल किया गया था, मासिर-ए-आलमगीर। उसी किताब में पेज नंबर 60 पर एक मंदिर, केशवराव जी का मंदिर, मथुरा में जो मंदिर था, उस मंदिर को किस प्रकार से तोड़ा गया, उसमें जैसा लिखा हुआ है मैं आपको उसी रूप में बताऊंगा। तो मासिर-ए-आलमगीर के पेज नंबर 60 पर यह जानकारी दी गई केशवराव मंदिर को किस प्रकार से तोड़ा गया, और यह लिखा गया कि बड़े परिश्रम के बाद असंभव से लगने वाले इस कार्य को हमारे सैनिकों, मतलब मुगल सैनिकों के परिश्रम से पूर्ण कर लिया गया। काफिरों की बुनियाद को ढहा दिया गया। लिखा गया है कि वहां से मूर्तियां प्राप्त हुई, छोटी बड़ी जितनी मूर्तियां थी, आभूषणों से लदी हुई मूर्तियां थी। सोर्स कहता है उन मूर्तियों को आगरा लाया गया, और आगरा में जो बेगम साहिब मस्जिद थी, उस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया ताकि बार बार उन मूर्तियों को अपमानित किया जा सके, उन पर पैर रखे जा सके। ऐसे केवल एक दो वाकये नहीं है, बहुत सारे हैं। मासिर-ए-आलमगीर के पेज नंबर 115, 116, 117 पर उदयपुर के आसपास के 172 मंदिरों को तोड़ा गया। चित्तौड़ के 63 मंदिरों को तोड़ा गया। इसके अलावा उदय सागर झील है, उस झील के पास में प्राचीन 3 मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा। आमेर के जो शासक थे मान सिंह फर्स्ट, उन्होंने मुगल शासक अकबर के लिए कहां तक मुगल साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। उड़ीसा की सूबेदारी मान सिंह को मिली, बिहार, बंगाल, काबुल की सूबेदारी मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस आमेर रियासत से मुगलों के अच्छे संबंध थे,
उसी के संबंध में मासिर आलमगिरी के पेज नंबर 120 पर भी जानकारी मिलती है। आमेर के 66 मंदिरों को तोड़ा गया। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे मंदिर थे। मारवाड़, जोधपुर, पेज नंबर 108 109 से जानकारी मिलती है कि मुगल जो अधिकारी थे खान जहां बहादुर, उनके द्वारा जोधपुर से मूर्तियों को लाया गया और मूर्तियों को जब औरंगजेब के समक्ष रखा गया तो खान जहां बहादुर की बहुत प्रशंसा की गई इस बात के लिए, और यह कहा गया कि इसमें से कुछ मूर्तियों को तो कोर्ट यार्ड में छोड़ दिया जाए और कुछ मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया जाए ताकि बार बार उन पर पैर रखे जा सके, उनको अपमानित किया जा सके। तो आज जब हम वास्तव में देखते हैं कि किस प्रकार से उज्जैन में बाबा महाकाल के भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, नाथ द्वारा में तत्पदम जो संस्थान है, तत्पदम पुष्पवन संस्थान, इसके माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। निश्चित ही यह कल्चरल डेवलपमेंट है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आज यहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसा नजारा है मानो जैसे कोई कुंभ का मेला लग रहा हो। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी पैदा होंगे। नाथद्वारा में जब से आए हैं तब से बहुत रोचक किस्से मिले हैं। अभी हम नाथद्वारा में यहाँ के बादशाह के घर पे हैं। ये वो बादशाह नहीं है जिनके पास में एक अलग साम्राज्य हुआ करता था, बड़ी लंबी चौड़ी सेना हुआ करती थी। यहाँ बादशाह बनने के पीछे कुछ और कारण है। श्रवण जी हमारे साथ में हैं। इन्हीं के जो पूर्वज हैं वो साल में एक दिन के लिए बादशाह बनते हैं और बड़े धूमधाम से इनकी सवारी निकाली जाती है होली के अगले दिन, और श्रीनाथ जी के मंदिर तक ये जाते हैं। तो ये कहानी जब पता चली तो बड़ी जिज्ञासा हुई मन में ये जानने की कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये बादशाह बनते हैं, एक दिन के बादशाह। श्रवण जी, क्या रीजन है बादशाह बनने के पीछे की? क्या हिस्ट्री है या क्या कहानी है, ये बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। तो इसमें तो धार्मिक आधार है। धार्मिक आधार पे जब वो चारों तरफ मंदिरों को खंडित करता हुआ औरंगजेब की सेना आ रही थी तो श्रीनाथ जी ने अपना एक चमत्कार बता के उनकी आंख अंधी कर दी थी। तो उनकी माँ ने जो दाढ़ी पे हीरा लगा रखा नहीं, वो हीरा उन्होंने भेंट किया, तब उनको देखना चालू हुआ और तब से वो कसम खा के गया कि हिंदुओं को गौ की कसम है और मुस्लिमों को अपने अल्लाह की कसम है, अगर वो यहाँ पे आके कोई भी बुरी नज़र से डालेगा तो। उसके शिलालेख लाल दरवाजे पे आज भी लगे हुए हैं। अच्छा, इनका कहना यह है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही औरंगजेब के ही कोई अधिकारी होंगे, मुगल अधिकारी, उनके द्वारा श्रीनाथ जी को यहाँ से जब खंडित किया गया। वैसे तो वर्तमान में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो बाल स्वरूप है और यहाँ एक डायमंड लगाया हुआ है, लेकिन जैसा इनकी मान्यता है, क्योंकि कहीं रिटर्न में मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जैसी इनकी मान्यता है कि वहाँ से जब खंडित किया तो उसकी वजह से वो, अच्छा खंडित नहीं हुआ, खंडित नहीं किया, खंडित करने आया था तो उनको देखना बंद हो। अच्छा, वो खंडित करने जब मुगल अधिकारी जब आया था तो उसकी वजह से वो अंधा हो गया और बाद में उसके द्वारा वहाँ की सीढ़ियों पर, जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई गई, उसकी सफाई की गई। जहाँ जहाँ उसके पैर पड़े उस स्थान को अपनी दाढ़ी से, बड़ी बड़ी दाढ़ी से, और फिर उस स्थान को साफ किया गया। लेकिन वो तो उसने ऐसा किया था, आपके परिवार वाले बादशाह क्यों बन रहे हैं? तिलकायत परिवार है नहीं है, उनकी तरफ से हमको ये आज्ञा की गई कि आप इस परंपरा को आप निभाओ। मेरे पुरखों ने हम मंजूरी की थी, उन्होंने निभाना चालू किया, तब तक हम निभा रहे हैं। तो मंदिर पूरा खर्चा देता है। पहले तो हाथी आते थे, अब हाथी नहीं है तो ऊँट है, घोड़े है, और 8 आदमी मिल के पाल के सिंहासन पर बैठा के यहाँ से ले जाते। पूरी परिक्रमा फिरने के बाद मंदिर में जाते, रसिया गान होता रहता रास्ते में, ब्रजवासी बालक सब रसिया करते रहते, और मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से हमको सभी प्रकार की पैरावनी, हमको जो भी लगान मिलती है वो मिलती है, आज भी मिलती है हमको। मतलब इनका कहना यह है कि जब मुगल अधिकारी ने वो झाड़ू निकाली अपनी दाढ़ी से, तो उसी परंपरा को लगातार जारी रखने के लिए जो तिलकायत जी हैं, मतलब श्रीनाथ जी के मंदिर के जो पुजारी हैं, उनके द्वारा ये आदेश किया गया इनके परिवारजनों को कि इस परंपरा को आप जारी रखिए और प्रतिवर्ष होली के अगले दिन जो मंदिर की सीढ़ियां हैं उसको दाढ़ी से आप
साफ करिए। सूरज पोल की जो सीढ़ियाँ हैं तो बड़ी धूमधाम से इनकी सवारी निकाली जाती है और वैसे हम इनके घर तक पहुँचे हैं, बड़ी मेहनत करते हुए पहुँचे हैं। लेकिन जहाँ भी हमने पूछा कि बादशाह का घर कहाँ है तो सभी ने इशारा किया कि इधर चले जाइए, इधर चले जाइए। ये गली का नाम ही बादशाह गली है। अरे क्या बात है, ये गली भी बादशाह की गली है। इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत परिश्रम लगा, बहुत समय भी लगा और इसमें मेरे साथ जो टीम रही उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया। शिखा, नरेंद्र, तरुण जी, इन सभी ने बहुत मेहनत की इसके लिए। मैं रमन भारद्वाज, थैंक यू।